साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं खड़ा हुआ हूं खीरे के खेत में, ककड़ी या कुकुम्बर के खेत में। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती बहुत ही लाभकारी होती है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में ढेर सारी सब्जियां आती हैं, खीरा है, कद्दू है, लौकी है, गिलकी है, तोरई है, टिंडा है, ढेर सारी सब्जियां आती हैं। और ये सब्जी किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि ये लगभग 60 से 70 दिनों में आमदनी देना शुरू कर देती हैं। लागत इसमें बहुत कम आती है और इसमें आय बहुत अधिक होती है। किसान को कम समय में ज्यादा आय दिलाने वाली सब्जियां होती हैं ये। और लगातार कद्दू वर्गीय सब्जियों की मांग बाजार में बनी रहती है, जिससे प्राइस बहुत अच्छा मिलता है। यदि कद्दू वर्गीय सब्जियों में देखें तो बहुत सारे तरह तरह के कीट और रोग व्याधियां लगती हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले एक विशेष कीट की, जिसे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि फ्रूट फ्लाई का आक्रमण खेत में कैसे होता है और ये किस तरीके से फसल को प्रभावित करती हैं, इसका पूरा जीवन चक्र कैसा होता है। तमाम चीजें आप जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। तो हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों में या फल वाली सब्जियों में फल मक्खी के विषय में, फ्रूट फ्लाई के विषय में। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी होती है, वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसमें यदि हम देखें तो यह कीट फ्रूट फ्लाई जो होता है ये बहुभक्षी कीट होता है और ढेर सारी कद्दू वर्गीय सब्जियों के फलों को ये क्षति पहुंचाता है। इसके साथ साथ फलों को भी, ये कई सारे फलों को, आम है, अमरूद है या और ढेर सारे फल हैं, बैंगन है इत्यादि, तो सभी को यह नुकसान पहुंचाता है। तो इससे यह कीट भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये कीट बहुत बड़ी क्षति पहुंचाता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि इसका प्रकोप यदि बहुत ज्यादा हो जाता है फसलों में, तो फसलों में काफी ज्यादा नुकसान होता है, फलों का स्वरूप बिगड़ जाता है, फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिससे उनका बाजार में प्राइस अच्छा नहीं मिलता है। तो इस मक्खी को हम पहचानेंगे कैसे? तो ये मक्खी हमारी जो घरेलू मक्खी होती है, इस मक्खी की ही एक तरह की प्रजाति है, लेकिन इससे थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, आकार में ये बड़ी होती है। इसका शरीर लाल और भूरे रंग का होता है और इसमें जो आगे के जो अग्र पैर होते हैं, इसके ठीक ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें पीले पीले धब्बे होते हैं। इसमें इस तरह से इसे हम पहचान सकते हैं। और आप देखेंगे जब सुबह सुबह खेत में अपने जाकर के, तो ये फसलों के ऊपर उड़ती रहती है, फिरती रहती है और अपने फलों को चिन्हित करके वहां पे अंडे देने का काम करती है। तो यदि हम बात करें नुकसान किस तरीके से करती है, तो ये जो वयस्क मक्खी होती है, ये छोटे और नरम मुलायम फलों को, छिलके को छेद करके अंदर, छिलके के अंदर ये अंडे देती है। और जब ये अंडा जिस स्थान पे देती है, उस स्थान पे फलों के ऊपर हल्का सा जो फल का फ्लूइड होता है, या कहें जो गोंद होता है फल का, वो गोंद बहा हुआ सा दिखता है, आपको धब्बा बना हुआ सा दिखता है। और इसमें बाद में जाकर के ये धब्बा भूरा रंग का हो जाता है, कत्थई रंग का हो जाता है। 2 से 3 दिन में अंडे फूट जाते हैं और इनके अंदर जो लार्वा निकलता है, जिसे हम मैंगट या सुंडी भी कहते हैं, ये सुंडी बस पैदा होते ही ये फल के अंदर के गूदे को, बीजों को खाने लगती है। और खा करके जब ये खाती है तो वहां पे अपना गंध भी निकालती है, गंदगी भी करती है, जिससे कई तरह के फंगस, बैक्टीरिया भी आकर्षित होते हैं और फल में बीमारियां लग जाती हैं, फल में सड़ान स्टार्ट हो जाती है, फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आकार में बदरूप हो जाता है। इसकी वजह से इस पर बाजार मूल्य अच्छा नहीं मिलता। और जो छोटे फल होते हैं, इसके प्रकोप से जब बहुत अधिक प्रकोप होता है तो छोटे फल गिर जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पेड़ के नीचे आपको फल गिरे मिलेंगे, सड़े फल मिलेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं और ग्रसित फल पे भूरा धब्बा दिखाई देगा। तो ये पहचान के लक्षण है इसके कि हमारे खेत में फल मक्खी का आक्रमण स्टार्ट हो गया है। इस तरह से आप फल मक्खी को देखेंगे ना खेत में, तो ये उड़ते हुए सुबह सुबह दिख जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये खेत हमारे पीछे है जिस खेत में हम खड़े हुए हैं, यहां पे भी फल मक्खी का आक्रमण स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ इस खेत में भी कुछ और अन्य बीमारियां भी हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, पहले हम बात करते हैं एक स्वस्थ फल की। यहाँ पे एक फल लगा हुआ है, मैं ये तोड़ करके आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये बिल्कुल स्वस्थ फल है, जिसपे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये देसी खीरा है, बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है, पसंद किया जाता है। एक फल हमारे सामने यहाँ पे लगा हुआ है,
ये हम एक तोड़ करके आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये दोनों फल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैमरे की नजर में। यहाँ पे ये फल मक्खी का प्रकोप हुआ है। इस पे आप देख सकते हैं फल टेढ़ा हो गया है, जहां इस मक्खी ने छेद कर दिया है, और ये फल विकसित नहीं हो पाया है, अपूर्ण है, कुरूप है देखने में, और ये फल स्वस्थ फल है। आप स्वयं देख सकते हैं कि आपको किस फल को बाजार में ले जाने पे पैसा मिलेगा, आपकी फसल को आमदनी अधिक होगी। तो ये जो कुरूप फल है, ये फल आपका छोटा रह जाता है, बाजार में बिकता नहीं है, तो किसान को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो प्रयास करें कि आप इस फल जो है मक्खी का, फल मक्खी का शुरू से ही ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें, और जैसे ही आपके खेत में फल मक्खी लगने बैठने लगे, आपके पौधों पे दिखने लगे, आप प्रयास करें कि जो मैंने आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, इसको इस तरीके के फल यदि आप बाजार में ले जाते हैं तो बाजार में इसका प्राइस, कीमत अच्छी नहीं मिलती है, तो किसान को काफी नुकसान होता है। तो इसको फल मक्खी को बचाव कैसे हम करें अपनी फसलों के लिए, जिससे फल मक्खी से होने वाला नुकसान हमारी फसलों पे ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फल मक्खी के विषय में पूरा जीवन चक्र जानना आवश्यक है। एक बार जब हम फल मक्खी का जीवन चक्र जान लेंगे तब हम इसका इलाज सही तरीके से इसके ऊपर कर पाएंगे। तो यदि हम देखें फल मक्खी के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला अंडा अवस्था, दूसरा लार्वा अवस्था, तीसरा प्यूपा अवस्था और चौथा वयस्क अवस्था। यदि बात करें हम तो जो फल मक्खी होती है ये कोमल पौधों पे जो फल आए हुए होते हैं उन फलों पे ये जाकर के अंडे दे देती है, और वो अंडा जो है 2 से 3 दिन में उससे लार्वा निकाल आते हैं। अगली जो अवस्था होती है वो लार्वा अवस्था होती है। लार्वा अवस्था अधिक नुकसान पहुंचाती है, ये अंदर ही अंदर कूदा खाती रहती है, जिससे फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं। फिर इसके बाद लगभग 10 से 12 दिन तक ये फलों को नुकसान पहुंचाती है, और ये फल से निकल करके इसका लार्वा नीचे जमीन में आता है और वहां ये प्यूपा अवस्था बनाता है। लगभग 10 से 12 दिन तक ये जमीन में ही पड़ा रहता है, और फिर इसके पश्चात इससे वयस्क मक्खी बाहर निकलती है, और ये वयस्क मक्खी फिर से वही चक्र चालू कर देती है, ये जाकर के नए फलों पे अंडा देती है, और जिसकी वजह से अंडे में काम फिर से कीट स्टार्ट हो जाते हैं और फिर से नुकसान स्टार्ट हो जाता है। तो इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण है फल मक्खी का प्रबंधन, क्योंकि यदि आप कोई कीटनाशी डालते हैं तो ये मक्खी उड़ती रहती है और फल पे जाकर के अंडा देती है, तो इससे विशेष कंट्रोल नहीं आता रासायनिक दबाव में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें कि जिस भी खेत में हम ये कद्दू वर्गीय फसलें बोना चाहते हैं या हम लगा रहे हैं, उस खेत को गर्मियों में गहरी जुताई कर दें। खेत में फसल लगाने के पूर्व एक जुताई करके छोड़ दें। इससे क्या होगा, जो प्यूपा अवस्था इसमें खेत में आपके फल मक्खी की है, उसको सूर्य के तेज प्रकाश में या पशु पक्षियों के द्वारा, विशेष रूप से जो चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, वो पक्षी इसके प्यूपा को खा करके नष्ट कर देते हैं। यदि हम चाहें तो एक काम हम और कर सकते हैं इसमें कि गर्मियों में गहरी जुताई करके और खेत को खुला छोड़ सकते हैं काफी लंबे समय के लिए, 1 माह 1.5 माह के लिए, तब भी ये प्यूपा अवस्था नष्ट हो जाती है। और हम फिर खेत में जब फसलें लगाएं तो लगाने के बाद हम निदाई गुड़ाई करके खेत को साफ रखें, क्योंकि जितने खेत में खरपतवार अधिक होंगे फसलों के बीच में, उतना ही फल मक्खी को विकसित होने का अवसर मिलेगा। और इसका बहुत अच्छा कंट्रोल करने का एक तरीका है जिसे हम फेरोमोन ट्रैप के नाम से जानते हैं। फल मक्खी के जो नर होते हैं वो फेरोमोन ट्रैप में आकर्षित होते हैं, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप में एक तरह की गंध होती है जो उन्हें आकर्षित करते हैं, और इस वजह से वो नर वहां पे ट्रैप हो जाते हैं फेरोमोन ट्रैप में, जिसके कारण भी काफी अच्छा कंट्रोल आता है। और इसी तरीके से लाइट ट्रैप, या जिसे हम प्रकाश प्रपंच कहते हैं, इसका भी मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। प्रकाश प्रपंच विशेष तौर पे रात्रि में 7 से 10 बजे के बीच आप रात्रि में प्रकाश प्रपंच को चला दीजिए, जला दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, जिससे सारे तरह के विभिन्न तरह के कीट लाइट को देख के आकर्षित होंगे, प्रकाश की ओर जाएंगे। वहां पे आप प्रयास करिए, नीचे प्रकाश प्रपंच के नीचे एक तसला बड़ा सा रख दीजिए या टब रख दीजिए, उसमें आप कोई मिट्टी का तेल वगैरह या अन्य चीजें डाल सकते हैं, जिसमें वो आकर्षित होकर वहां पे गिरते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि आपके खेत में फल मक्खी का प्रकोप हो रहा है या फल मक्खी दिखना स्टार्ट हो गई है, तो आप प्रयास करें कि आप नेबोली एक्सट्रैक्ट 10 से लेकर 30% तक स्प्रे कर सकते हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल वे में। मल्टीपल 10 लीफ एक्सट्रैक्ट या मल्टीपल लीफ एक्सट्रैक्ट भी आप 10 to 13% तक यूज करते हैं, 10 से 30% तक यूज कर सकते हैं। इससे भी इस फल मक्खी से काफी बचाव हो जाता है। इस तरीके से यदि आप फल मक्खी के लिए प्रयोजन करते हैं तो आपके खेत में इसका प्रकोप होगा ही नहीं।
इसके बावजूद भी यदि बहुत समस्याएं आ जाती हैं, तब आपको लगता है कि आपकी फसल संपूर्ण रूप से नष्ट होने वाली है, तो आप किसी केमिकल का सहारा लेके भी इससे फल मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि आप इन सारी कर्षण क्रियाओं को आप पूरा अपनाएंगे, गहरी जुताई से लेकर के फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, फिर इसके बाद आप नेबोली आधारित या मल्टीपल लीफ एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे, तो निश्चित तौर पे फल मक्खी आपके खेत से कंट्रोल होगी। आपके स्वस्थ जो है पौधे स्वस्थ रहेंगे, फसल हेल्दी आएगी। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ उपज निकाल करके बाजार में विक्रय कर सकते हैं, जिससे बेच करके आप अधिक आमदनी कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जहर मुक्त केमिकल फ्री सब्जियां भोजन खाएं, स्वयं स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें और देश को समृद्ध बनाएं। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।